कीप ऑन ब्रेकिंग। अब हम लोग अगर फर्दर आगे बढ़ रहे हैं तो हम इसी मैटर को आज प्रेजेंट मॉडर्न साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई कर सकते हैं कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और इसकी ये भी खास बात है, एक तरीके से मिक्सिंग का प्रोसेस है जिसमें एक मैटर जो है दूसरे मैटर से मिक्स कर रहा है। हे बच्चा, आज हम लोग साइंस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले कि हम लोग चैप्टर के मैटर को डिस्कस करें, बेहतर है हमें ये समझना चाहिए कि एग्जैक्टली साइंस क्या है। सो साइंस का अगर हम लोग रूट मीनिंग पे समझे तो ये एक शब्द है SCIRE, शेयर शब्द से बना हुआ है या कह सकते हो SCI शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब है टू नो, चीजों को जानना। और इसका लास्ट वर्ड एंस इज अ सफिक्स, ये एक सफिक्स है जो शब्द को नाउन बनाता है और ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट या किसी चीज के कंडीशन को। तो अगर मैं साइंस को समझूं तो टू एक्ट ऑफ, इट्स अ एक्ट ऑफ नोइंग समथिंग, चीजों को जानने का तरीका। अब ये अगर हम लोग देखें कि इसका स्टार्ट कहां से हुआ, साइंस का स्टार्ट कहां से हुआ, तो ह्यूमन नेचर एक ऐसा है, वी ऑब्जर्व, हम लोग चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद वी क्रिएट और वी बिल्ड सर्टेन परसेप्शन, हम कुछ परसेप्शन बिल्ड करते हैं। मीन्स हमारे सोचने की कैपेसिटी के हिसाब से चीजों को देखने के बाद हम एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। परसेप्शन से हमारा थॉट बिल्ड होता है। परसेप्शन, जो हमने सोचा समझा, थॉट बिल्ड किया और उसी को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब यही थॉट, इन्हीं थॉट्स को बोला जाता है फिलॉसफी। अब ऐसा राह चलते हुए किसी की बातों को नहीं, एक हायर लेवल की बात है, कैसे साइंस का ओरिजिन हुआ। तो फिलॉसफी में दी गई बातें, मीन्स जिन्होंने कुछ चीजों को परसीव करके परसेप्शन उनका बिल्ट हुआ, उन्होंने उस बात को प्रेजेंट किया, तो उनकी वो बातें, फिलोसॉफिकल बातें, जिन बात का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कह लो कि कैसे ये लॉजिकली कैसे जस्टिफाइड है, या जस्टिफिकेशन कह लो, लॉजिकली जस्टिफिकेशन, इसका एक थियरी क्रिएट किया गया, यही हमारा साइंस है। और जो बातें बच गई, जिनका हमारे पास प्रॉपर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं आया, वो फेथ के अंदर चला गया। और ये तब तक रहेगा फेथ के अंदर जब तक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। ये आ जाता है बिलीफ के अंदर। तो ये फेथ में चला गया, इस पे हम लोग लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं क्रिएट करेंगे। यहां पर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, तो ये बना साइंस। अब इसी साइंस का इस्तेमाल करके जब इन्हीं साइंस का अप्लीकेशन होने लगा, अप्लाई होने लगा, वी कॉल इट इंजीनियरिंग। ठीक है, एक थियरी था कि कैसे हम लोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से काफी दूर डिस्टेंस पे कैसे कांटेक्ट कर सकता है। तो जब फर्स्ट टाइम बनाना, मींस फर्स्ट टाइम जब अप्लाई हुआ एक सर्टेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ये इंजीनियरिंग हुआ। अब सेकेंड टाइम उसको इंप्रूव करने के लिए जब किया गया, इसी को बोला जाता है टेक्नोलॉजी। वो वाला टेक्नोलॉजी या नहीं जो आजकल चल रहा है, इट्स अ टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो वी आर लिविंग इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, क्योंकि काफी चीजें हमारे लाइफ में बन चुकी है, अब वही चीजें इवॉल्व हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर बना, इट वाज रूम साइज कंप्यूटर। आज के टाइम पे पाम साइज कंप्यूटर है। तो फर्स्ट टाइम बना, इट्स इंजीनियरिंग, ये इवॉल्व हुआ, इट्स ए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये बेसिक मीनिंग है साइंस का। जितना ज्यादा हम लोग चीजों को लॉजिक, और आज भी जो है पब्लिक
सोसाइटी इवॉल्व हो रही है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा कुछ नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि साइंस समथिंग डिफरेंट है, नहीं, उन्हीं सब चीज़ों का एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से अब हम लोग शिफ्ट होते हैं अपने चैप्टर पे। हमारा चैप्टर का नाम है मैटर। चैप्टर क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर। सो जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अगर आपने मेरे क्लासेस को, अदर क्लासेस को भी अटेंड किया है तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैं आपके इंटेलेक्चुअल को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्क्स वगैरह तो आप गेन कर ही लोगे, ठीक है। तो मैटर, मैटर की बात करें कि मैटर होता क्या है। सो एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है उसका सर्टेन शेप है, उसका कुछ ना कुछ शेप है, उसका सर्टेन साइज है एंड उसका एक सर्टेन टेक्सचर मतलब उसका अपीयरेंस कैसा है। सो जितना भी सब कुछ है हमारे सराउंडिंग में, जिसका एक सर्टेन शेप हो, साइज हो, टेक्सचर हो, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें, हमारे सराउंडिंग में एयर है, वाटर है, ट्री है, वुड, स्टोन, ऐसे पता नहीं कितनी चीजें, चेयर, कार, एवरीथिंग। इसके अलावा हमारे सराउंडिंग में लव भी है, इमोशंस भी है, फीलिंग भी है, ये भी हमारे सराउंडिंग में है। बट हमारा कहने का मतलब है, हम लोग मैटर को डिस्कस कर रहे हैं, वो चीजें जिसका एक सर्टेन शेप हो। क्या लव और इमोशन का कोई शेप है? नहीं ना। तो इन सारी चीजों को, जिनके शेप हो, साइज हो, टेक्सचर हो, इनको हम लोग बोलते हैं मटेरियल। हम जो है, हमारा जो सराउंडिंग है, हम मटेरियल से घिरे हुए हैं और इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है, मैटर। खास बात ये होगा, क्योंकि इसका शेप है, साइज है, टेक्सचर है, तो ये ऑक्यूपाई करेगा सम स्पेस, थोड़ा सा जगह ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि हम लोग जब स्पेस की बात कर रहे हैं, जगह घेरने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। अभी हम लोग इसको भी क्लियर करेंगे। और इसके पास कुछ न कुछ हैव सर्टेन मास। तो मैं इस कंक्लूजन से, इस पॉइंट से मैं यहां पे आ गया। जैसे अगर मैं एग्जांपल में एक ब्रिक लेता हूं, एक ब्रिक है, ईंट, तो ये इतना जगह जो घेर रहा है, इस जगह जितना ये ऑक्यूपाई कर रहा है, इस स्पेस में जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर उसे मुझे मीजर करना तो मैं इस एरिया को मीजर कर लूं और फिर इसके जो भी इसका लेंथ है मान लो, इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वो कितना एरिया गया, वही वॉल्यूम है। तो ऑक्यूपाई सम स्पेस, हैव मास, वी कॉल इट मैटर। बट पॉइंट ये है, क्या आइडिया ऑफ मैटर नया है? क्या हम लोग मैटर के बारे में आज ही से जान रहे हैं? वैसे तो हम लोग जनरली इसको मटेरियल बोल रहे हैं, लेकिन जब हम लोग साइंटिफिक यानी कि स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो क्या कह रहे हैं? मैटर। बट प्रश्न यही है, क्या आइडिया ऑफ मैटर नया है? तो आंसर है नहीं, ये तो एंशिएंट टाइम से चल रहा है। एंशिएंट टाइम में इन्हीं मैटर्स को हम लोग जो है पंच तत्वों के फॉर्म में जानते थे, पंच तत्व के फॉर्म में जानते थे। जैसे बोला जाता है, छिति जल पावक गगन समीरा। छिति
जल, पावक, गगन, समीर। सो क्षिति रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, पृथ्वी, जल वाटर, पावक फायर, गगन स्काई, समीर एयर। तो ऐसा नहीं था कि हमारे एंशियंट में चीज़ों को लेकर एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं था, इनके पास भी था। एंशियंट टाइम में इन्हीं को पंच तत्व बोला जाता है और ग्रीक फिलोसॉफी में ऐसे ही इसको जाना जाता था। हमारे एंशियंट कल्चर में भी इसको ऐसे जानते थे और ग्रीक फिलोसॉफी में भी लगभग इसको ऐसे ही जानते थे। पृथ्वी का मतलब बेसिकली सॉइल की बात करते हैं। बट इनका मानना यह था वेदर इट्स लिविंग थिंग्स ऑन लिव और नॉन लिविंग, सारे के सारे इन्हीं 5 तत्व से बने हुए हैं। ठीक है, बट आज के टाइम में मॉडर्न साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ये तो क्लियर हो गया हमारा कि मैटर के बारे में आइडिया जो है पहले से ही था एंशिएंट टाइम में। और अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो मैटर को, यानी कि अगर हम लोग इसके आज के डिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैटर को हम लोग 2 फॉर्म में क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड है केमिकल नेचर। मीन्स अब हम लोग अगर फर्दर आगे बढ़ रहे हैं तो हम इसी मैटर को एज प्रेजेंट मॉडर्न साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई कर सकते हैं 2 तरीके से, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? केमिकल तो समझ में आता है, उसका कुछ केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। फिजिकल का मतलब होता है जो हम चीजों को ऑब्जर्व कर सके, मीजर कर सके, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सके सिर्फ देख के, मीजर करके। और जब ये चीज हम लोग करें तो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी वो प्रॉपर्टीज जो ऑब्जर्वेबल हो, मीजरेबल है। और जब हम लोग ये काम कर रहे हैं, चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मीजर करने की कोशिश कर रहे हैं, डज नॉट चेंज इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। अपने ये केमिकल स्ट्रक्चर को ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इसको मिटाता हूं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। मैटर को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके पहले क्लासिफिकेशन को समझते हैं, दैट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का फिजिकल नेचर। तो इसमें कंक्लूजन में यह है पहली बात कि मैटर इज अ पार्टिकल। अगेन ये क्योंकि हम लोग दूर से देख के बता सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये फिजिकल नेचर। बट जब शुरुआत में इसके डिफिनेशन को बिल्ड करने की बात आई, व्हेन इट कम्स टू डिफाइन द मैटर, कि मैटर को कैसे डिफाइन करना है, तो उस टाइम पे साइंटिस्ट कम्युनिटी 2 विचारधारा या फिर 2 स्कूल में बढ़ गया। 2 स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी 2 अलग अलग सोच के पॉइंट ऑफ। एक को लगता था कि जो मैटर होगा अगर डिफाइन करना होगा तो इसका जो नेचर होगा वो कंटिन्यूअस नेचर है। कंटिन्यूअस नेचर लाइक जैसे कि कोई सॉलिड ब्लॉक टाइप का स्ट्रक्चर, या फिर सॉलिड यूनिफॉर्म स्मूथ। दूसरे ने कहा नहीं, अदर जो साइंटिस्ट है उनका मानना यह था कि मैटर का जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। यानी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड, ग्रेन्स, etc। तो हम लोग ये एक एक्टिविटी से ये चेक करते हैं कि वाकई में मैटर है क्या। नाउ तो हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं,
एक्टिविटी से चेक करेंगे कि क्या मैटर जो है, मैटर कंटिन्यूअस इन नेचर है, कंटिन्यूअस इन नेचर, और पार्टिकल इन नेचर, पार्टिकल इन नेचर। तो हुआ ये कि हम लोग एक बीकर लेते हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सारा का सारा थियोरेटिकल ऑब्जर्वेशन ही रहेगा कि हम लोगों ने एक बीकर लिया, मान लो एक बीकर है 100 ml का, बीकर। अब बीकर आपको पता होना चाहिए, बस सिंपल सा, अगर ना पता हो तो बस समझ लो, एक तरीके का ये सिलेंड्रिकल जो है जार आप समझ लो, और खास बात ये रहता है कि ऊपर जैसे किसी बर्ड का चोंच होता है ना, पीक होता है ना, वैसे ही समझ लो बीकर। तो 100 ml का जो है हमने क्या ले लिया, बीकर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, इसको हाफ फिल्ड कर दिया वाटर से, आधा पानी इसमें भर दिया। अब इसके अंदर जो है हम लोग ऐड करते हैं सम शुगर या फिर सॉल्ट। अब हम लोग एक चम्मच की मदद से, भाई मेरी ड्राइंग बहुत बकवास है, अरे पर्पज बस इतना है भाई, समझ लो। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, कुछ शुगर के पार्टिकल या सॉल्ट के पार्टिकल हम लोगों ने ऐड किया। तो ये हमारा हो गया सॉल्ट, ये हो गया हमारा वाटर। अब हुआ ये कि आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद जो है हमारा सॉल्ट डिसअपीयर हो गया। सॉल्ट डिसअपीयर होगा। तो इस पे कुछ क्वेश्चन रेज हुए। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, फर्स्ट क्वेश्चन, इसके कार जो है कंक्लूजन में ये हो गया। पहला क्वेश्चन, क्या वाटर लेवल चेंज्ड, क्या चेंज हुआ वाटर लेवल? आंसर है नो। वाटर लेवल जो हमने शुरू में ऑब्जर्व किया था, मान लो यहां पे, वो अभी भी यहीं पे है। सेकेंड है, सॉल्ट का क्या हुआ? तो भाई सॉल्ट जो है, सॉल्ट डिसअपीयर, मतलब दिखना बंद हो गया, डिसअपीयर इन वाटर, इन वाटर, पानी के अंदर दिखना बंद हो गया। तो इसी बेसिस पे अगला क्वेश्चन यही है कि क्यों, वाई। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि सॉल्ट इसके अंदर जाने के बाद हुआ क्या, इसमें व्हाट हैपेंड, सॉल्ट जब इसके अंदर गया तो ये जो है स्प्रेड हो गया, फैल गया, स्प्रेड, एंड फिट into the space of water particles। कहने का मतलब ये है कि सॉल्ट जो था वो अभी जो हमने डाला वो तो पार्टिकल्स जैसे दिख ही रहे थे, लेकिन ये फर्दर जो है फैल गए, अंदर जाके फैले, और जहां जहां वाटर के पार्टिकल्स थे, ये मेरा वाटर पार्टिकल्स है, ये मेरा वाटर पार्टिकल्स है। अगर आप इसमें भी देखो तो आप थोड़ा थोड़ा स्पेस है, इस स्पेस में जाके सॉल्ट जाके बैठ गया। ठीक है, तो मैं इसी बात से कंक्लूजन निकाल सकता हूं। कंक्लूजन ये निकला
कि मैटर कंसिस्ट ऑफ, बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स which can fit into the space of other particle। तो हमारा कंक्लूजन ये हुआ पहला कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और इसकी ये भी खास बात है कि ये दूसरे पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है उसमें जाके ये एडजस्ट भी हो सकता है। दैट इज द रीजन हमारा वाटर क्या हुआ, हमारा सॉल्ट यहां पे क्या हुआ, डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो मैटर जो है आप ये भी लिख सकते हो कंसिस्ट ऑफ, या फिर ये कह सकते हो ब्रेक्स इनटू टाइनी पार्टिकल्स। यहां पे सॉल्ट हुआ क्या, स्प्रेड हुआ, ब्रेक हुआ, टूटा भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ब्रेक इनटू टाइनी पार्टिकल्स एंड स्प्रेड और ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन दी अदर पार्टिकल्स। जो वाटर के पार्टिकल्स है उनके बीच में जगह घेर लिया। ये हमारा पहला कंक्लूजन हुआ। कुछ और भी एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग और कंक्लूजन को समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारा जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन अगला प्रश्न यही है कि हाउ स्मॉल कैन बी दीज पार्टिकल्स, कितना स्मॉल ये हो सकता है, ये समझना है। तो अगेन इसको भी समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। अगेन एक बीकर लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, एक क्या 4-5 ले लेते हैं। हंड्रेड ml के लगभग 4-5 भी कर ले लिया। अब इनमें जो है वाटर फिल कर देते हैं। सारे के सारे बीकर 100 ml के हैं, इनके अंदर वाटर फिल्ड है। अब इस पहले वाले में हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट के 2-3 क्रिस्टल्स इसमें डालते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट। अब ये पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ऐसे समझ लो कि हमें बस एक एक्सपेरिमेंट करना, उसको जानना है। सो पोटेशियम पर मैग्नेट, जब हमने इसको इस पानी में मिक्स किया तो इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया। हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए इसमें से 10 ml पानी निकाला और इसमें मिक्स कर दिया। 10 ml मैंने इसमें से निकाल के इसमें मिक्स कर दिया। अब जब इसमें मिक्स किया तो ये भी जो है इसी तरीके से कलर इसका चेंज हो गया। इतना नहीं, लेकिन कलर जितना ये ज़्यादा कलर इसका जो चेंज हुआ था ये कम हुआ।
लेकिन ये भी चेंज हो गया। ऐसे ही 10 ml फिर हमने इसमें से निकाल के इसमें फिल किया, इसका भी कलर चेंज हो गया। फिर फर्दर यही काम आगे भी हमने किया। 10 ml 10 ml 10 ml, ठीक है। इसका भी कलर चेंज हो गया। और एक कंक्लूजन भी हमने ड्रॉ किया कि जब हमने मिक्स इसमें किया पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ये जो है ब्रेक हो गया मेनी टाइनी पार्टिकल। फिर इसमें से जो निकाल के हमने इसमें मिक्स किया तो वो फर्दर ब्रेक हो गया। इन सेकेंड स्टेप फर्दर ब्रेक, थर्ड स्टेप और भी ज्यादा ब्रेक हुआ। ऐसे ही करके कई, इट हैज पोटेंशियल कि 1000 लीटर वाटर का भी कलर ये चेंज कर दे, वाटर को कलर्ड कर दे। इट हैज पोटेंशियल। और कितना हमने यूज किया था, सिर्फ 2 और 3 क्रिस्टल। चलो 3 क्रिस्टल कर लेते हैं। 3 क्रिस्टल ऑफ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। पर अब इसका इंपैक्ट देखो तो एक बात तो कंक्लूजन में आ गया कि जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। क्योंकि ये किसी और मैटर के पार्टिकल में जाके एडजस्ट हो जाते हैं तो दे हैव स्पेस, इनके बीच में स्पेस होता है। और ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, टाइनी पार्टिकल्स के मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। कैसे पता चला? बिकॉज कीप ऑन ब्रेकिंग इनटू फर्दर स्मॉल साइज। तो ये साइज इसका क्या है, कितना स्मॉल हो सकता है, ये हमारे इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा ये स्मॉल हो सकता है। ठीक है, ओके। तो हमारा डिफिनीशन जो मैटर का बना अभी तक का, अभी के ऑब्जर्वेशन से, टाइनी पार्टिकल जो मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। और क्योंकि हमने ये भी पढ़ा कि वो जगह ऑक्यूपाई करता है, किसी और पार्टिकल के बीच में जो जगह होगा वहां, तो इनके बीच में स्पेस भी हो सकता है। कीप ऑन ब्रेकिंग, ये जो टाइनी पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअस ब्रेक होता रहता है, तो वो साइज में छोटा 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 कंटिन्यूअस होता रहता है। ये भी नहीं हम लोग इमेजिन कर सकते हैं ढंग से कि कितना छोटा हो सकता है। तो ये मेरा एक तरीके से डिफिनीशन बना। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो अब तक के कंक्लूजन से हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जो मैटर है, मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। और ये कितने हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल, और इनके बीच में स्पेस होता है। ये 3 बातें। आगे हम समझने के लिए 3 और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्टिविटी 2 तो हमारा हो गया, एक्टिविटी 3rd, एक्टिविटी 4th एंड एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 3rd को समझने के लिए हम लोग लेते हैं एक अगरबत्ती, मान लो इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती लेते हैं, इसको हम लोग रूम में रख देते हैं। मान लीजिए हमारा रूम है, क्लासरूम ही समझ लो अगर आप, ये हमारा क्लासरूम है। ठीक है, यहाँ पे एक विंडो कर देते हैं। ओके, ये हमारा एंट्री है सपोज। तो हमने रूम के एक कॉर्नर पे कहीं पे अगरबत्ती रख दिया। सपोज
हमने यहां पे अगरबत्ती रख दिया, ठीक, यहां पे हमने इस अगरबत्ती को रख दिया। अब अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं, रूम को ऐसे बना देते हैं, तो यहां पे मैंने अगरबत्ती रखा है। अब अगर आप इसके करीब जाके बैठोगे, अगर आप जो है इसके जितने ही नजदीक जाके बैठोगे तो आपको ये महक देगा। अभी जलाए नहीं है, विदाउट बर्निंग, यानी कि अनलिट, अभी हम लोगों ने जलाया नहीं है, तो ये स्मेल कर रहा है। इसका फ्रेग्रेंस आप जितने पास जाओगे उतना ज्यादा महकेगा। अब इसको लिट कर देते हैं, जलाते हैं। जलाने के बाद इसकी महक पूरे रूम में फैल जाएगी। जलाने के बाद इसका जो स्मेल है वो स्प्रेड हुआ है ना। घर में भी अगरबत्ती जलता है, जब तक नहीं जलता है तो आप उसको पास में ले जाके उसको स्मेल कर सकते हो, अच्छा खासा महकेगा। लेकिन जब उसको बर्न कर देते, जला देते, तो वो पूरे रूम में महकने लगता है। अभी कंक्लूजन बाद में इसको डिस्कस करेंगे। दूसरे एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, 2 बीकर लेते हैं, दो बीकर, अगेन 100 ml का, तो हाफ इसको फिल कर देते हैं वाटर से, ठीक है, वाटर से हमने फिल कर दिया। अब इसमें एक में हमने ऐड किया, इसमें हमने ऐड किया इंक, इसमें हमने एक 1 ड्रॉप ऑफ इंक हमने ऐड किया, इंक हमने यहां पे ऐड किया। और दूसरा हमने इसमें जो है ऐड किया, इस वाले में 1 ड्रॉप ऑफ हनी, ठीक है, हनी पता है ना कौन सा हनी, ठीक है। अब आप धीरे धीरे अगर थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करोगे तो इंक जो है, इंक स्लोली स्प्रेड, फैल गया है, स्प्रेड इन वाटर। वहीं अगर हम लोग थोड़ी देर बाद हनी पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हनी के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं, हनी जो है पहले वो नीचे जाके बैठा उसके सरफेस पे, हनी फर्स्ट सेटल डाउन, देन स्प्रेड, देन स्लोली, वेरी स्लोली स्प्रेड, ठीक है। अब आपको ये फील करना पड़ेगा अभी के लिए हनी में और इंक में क्या डिफरेंस है। अगर आप देखोगे हनी थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है, वहीं इंक थोड़ा सा डाइल्यूट है। इंक हमारा कैसा है, डाइल्यूटेड है, ठीक है। कंसंट्रेटेड का मतलब हो गया इसका डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, मोर डेंसिटी। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वही एक्टिविटी कंक्लूजन जब ड्रॉ करेंगे तो आगे डिस्कस। वही एक्टिविटी 5 को अगर देखेंगे, एक्टिविटी 5 में हमने क्या किया, अगेन 2 बीकर लिया, एक में हमने कोल्ड वाटर रखा और एक में हम लोगों ने हॉट वाटर रखा, ठीक है। आप इसमें ऐड कर सकते हो वही क्रिस्टल, चाहे तो पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड कर सकते हो, एक ही क्रिस्टल डालते हैं, या फिर कॉपर सल्फेट भी ऐड कर सकते हो। तो अभी के लिए वही करते हैं ताकि जो हमारा पहले से पता है वही चीज़ें। तो हमने क्या किया, इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड किया, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड किया। तो हुआ क्या, थोड़ी देर बाद हमने ऑब्जर्व किया कि जो हॉट वाटर था, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 2 मिनट बाद ही हमने ऑब्जर्व किया, 2 मिनट या 5 मिनट जो भी है, हॉट वाटर कंप्लीटली क्या, मोर कलर्ड, ज्यादा कलर्ड हो गया है। कोल्ड वाटर
हाफ कह लो या लेस कलर्ड कह लो, मोर कलर्ड, ये लेस कलर्ड। ठीक है। अब अगर आप देखोगे इन सब में, जैसे इस वाले केस में हम कर क्या रहे हैं, हमारा एक मैटर है अगरबत्ती, वन मैटर है हमारा, ये जो पार्टिकल्स है मैटर अगरबत्ती के जो फैल रहे हैं, एक पार्टिकल है हमारा अगरबत्ती का या कह लो इंसेंस स्टिक का, दूसरा हमारा पार्टिकल है एयर का। ठीक है। ऐसे ही यहां पे एक पार्टिकल है हमारा इंक, दूसरा पार्टिकल है हमारा वाटर। ऐसे ही यहां पे एक पार्टिकल है मेरा हनी और दूसरा पार्टिकल है मेरा वाटर। ऐसे यहां पे एक पार्टिकल है मेरा सोडियम पोटेशियम पर मैग्नेट और दूसरा पार्टिकल है मेरा वाटर। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, इसको एक तरीके से मिक्स कर रहे हैं विद डिफरेंट मैटर, डिफरेंट मैटर के साथ मिक्सिंग, इसको बोला जाता है डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इन विच वन मैटर मिक्स विद अदर मैटर। अगर आप डिफिनेशन बनाना चाहो तो एक तरीके से मिक्सिंग का प्रोसेस है जिसमें एक मैटर जो है दूसरे मैटर से मिक्स कर रहा है। अब अगर इसमें कंक्लूजन आप देखोगे, हमारा जो मैटर का डिफिनीशन में कंक्लूजन चल रहा है कि जब हमने इसको बर्न किया, मीन्स अगर ये मिक्सिंग कितना फास्ट हो रहा है वही चीज, अगर हमने इसके टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, यहां पे भी आपने देखा हॉट वाटर में तेजी से ये मिक्स हुआ। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो मिक्सिंग यानी कि डिफ्यूजन जो है बहुत फास्ट हुआ। ठीक है, डिफ्यूजन फास्ट हुआ। इस वाले में टेम्परेचर वाला कंक्लूजन मिला, इसमें भी टेम्परेचर वाला कंक्लूजन कह लो। आप ये कह सकते हो यहां पे इस वाले में टेम्परेचर बढ़ने के कारण पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया। ठीक है। दूसरा, इस वाले में काइनेटिक एनर्जी, हमारा कंक्लूजन क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा बात ये है, नेक्स्ट बात, कि यहां पे डेंसिटी डिफरेंस है, यानी कि अगर कोई पार्टिकल लेस डेंस होगा तो वो फास्ट मिक्स होगा, तेजी से मिक्स या डिफ्यूज होगा। और एक सबसे बड़ा कंक्लूजन कि मैटर्स जो है वो कंटिन्यूअस इन मोशन, कंटिन्यूअस एक मोशन में है। कहने का मतलब जब मैंने इसको बर्न नहीं किया था, एज इट इज जब मैंने रखा था तो भी इसके पार्टिकल्स निकल के आ रहे थे, जब मैंने बर्न किया तो इसके मोशन में थोड़ी सी स्पीड लग गया, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ गई। ठीक है। यहीं पे जब हमने इसको मिक्स किया वाटर के साथ तो जिसकी डेंसिटी कम थी वो फास्ट मिक्स हुआ, यानी इसका अपोजिट भी आप कर सकते हो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगा वो धीरे धीरे मिक्स करेगा, उसकी डिफ्यूजन कैरेक्टरिस्टिक्स कम होगा मैटर का। तो ये मेरा कंक्लूजन मैटर के डिफिनीशन में ऐड होगा कि कंटिन्यूअस मोशन में इस मोशन के, इस पार्टिकल के जो मोशन है, अगर इनको टेम्परेचर बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ाने पे इनका काइनेटिक एनर्जी मैं बढ़ा सकता हूं। और अगर मेरा जो मैटर है वो अगर लेस डेंस है तो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा ही रहेगी, या डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, काइनेटिक एनर्जी कह लो, डिफ्यूजन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या रहेगा, हाई रहेगा। बात समझ में आया? ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं।
तो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल में दो बातों को देख लिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर या पार्टिकल कह लो, हम लोगों ने देख लिया है कि एक तो इनके बीच में स्पेस होता है, दूसरा ये कंटिन्यूअस मूव करते हैं, और तीसरा है इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसको समझते हैं अब इस वाले एक्सपेरिमेंट से। 3 एक्सपेरिमेंट इसमें भी हम लोग करेंगे। एक्टिविटी 1 या 6 होगा, 6, एक्टिविटी 7 और एक्टिविटी 8। इसमें सबसे पहले हम लोग ह्यूमन चेन फॉर्म करते हैं। एक्टिविटी 6 को समझने के लिए ह्यूमन चेन फॉर्म करते हैं। इस ह्यूमन चेन में लोगों को 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 4 ग्रुप। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए के जो लोग हैं वो एक दूसरे को मतलब चेन फॉर्म करेंगे, यानी एक दूसरे को पकड़ेंगे, बट विद द बैक आर्म होल्ड, यानी कि पीछे से एक दूसरे को पूरी तरीके से ऐसे आगे कनेक्ट करेंगे। इसका मैं एक पिक्चर लगा दूंगा, समझ जाओगे आप। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे समझ लो। ऐसे एक दूसरे को बैक से सपोर्ट के। जो दूसरा ग्रुप है वो हैंड शेक, जैसे हैंड शेक करते हैं, हैंड शेक होल्डिंग, हैंड शेक होल्डिंग। तीसरा है हैंड टच। इनका जो ग्रुप है वो सिर्फ एक दूसरे के हैंड को टच कर रहा है। और चौथे वाले ग्रुप को अलाउ किया कि आप इन चेन को अलाउ टू ब्रेक दी चेन। अब ये आपको पता है कि जब ये 2 लोग ऐसे सिर्फ टच करके ऐसे खड़े हैं तो उनको ब्रेक करना इजी रहेगा। मींस ये जो हमारा ग्रुप है, इनका जो बॉन्डिंग है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो स्मॉल है, मतलब बहुत ही कम है, वेरी लेस। और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, इसको कह लो आप मॉडरेट। इसी तरीके से हमारे मैटर्स भी होते हैं। कुछ मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं, इसको हम लोग समझने के लिए 3 एग्जांपल लेते हैं। एक हम लोग आयरन नेल लेते हैं, दूसरा चॉक लेते हैं, और तीसरा हम लोग रबड़ लेते हैं, और इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं हैमर से। जब हमने ब्रेक करने की कोशिश किया तो हमने पाया कि आयरन के जो पार्टिकल्स, जैसे इसमें जो लोग हैं ह्यूमन, वो एज ए पार्टिकल, आयरन के जो पार्टिकल्स है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रखे हैं, इनकी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है एक दूसरे पार्टिकल से। चॉक का वीक होल्डिंग, वीक बॉन्डिंग, और रबर का ऐसा है कि इसको ब्रेक करने की कोशिश की तो ये रीगेन भी कर रहा है। ये मॉडरेट कह लो, मॉडरेट है, और खासकर ये अपना बॉन्डिंग रीगेन भी कर रहा है। इसको बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक, ऐसे ही एक लास्ट एक्टिविटी है वाटर सरफेस कट। आप एक बॉटल में वाटर लो, वाटर के सरफेस को कट करो, जैसे ही आपने हटाया वो वापस से रीगेन कर लिया। मीन्स after cutting it again gain its original shape। ये जो है वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है, आप कट कर ही नहीं पाओगे वाटर को। इन सबके बीच में जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इन सबके बीच में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स, जो इनको क्या कर रहा है, मेक देम टुगेदर। अब ये कहीं पे स्ट्रांग हो सकता है,
कहीं पे वीक हो सकता है। इसी अट्रैक्टिव फोर्स को बोला जाता है कोहेसिव फोर्स। क्या बोला जाता है? कोहेसिव फोर्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बुक में दिया हुआ, और क्वेश्चन को आप पढ़ोगे बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लोगे। इन केस अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।